दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महिलाएं हो रही है परेशान और खा रही है धक्के। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सख्त निर्देश है कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर रहें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको तुरंत निराकरण करावे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश और निर्देश के बावजूद भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी के कार्यशैली ठीक न होने से महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर धक्के खा रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं आज जिला अस्पताल में अपनी समस्या लेकर इधर से उधर भटकती दिखाई दी। हमने उनकी समस्या जानी, हम आपको उन्हीं की जुबानी उनकी समस्या से रूबरू कराते हैं। किरण श्रीवास्तव, मैं तारून ब्लॉक से आती हूँ और पिछली जनवरी में 2021 में हमने ऑनलाइन करा के जितना डॉक्यूमेंट्स था सब कुछ लाके यहाँ पे जमा करा था और डॉक्टर ने कहा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, आपका 21 दिन बाद रिन्यूअल हो जाएगा और जमा कर दिए और आज तक मुझे नेट पे भी नहीं चढ़ा है वो। फिर से हमसे फार्म कहा गया, हम फिर से भर के आज फिर जमा किए, पावर चैटिंग हमको लिखा गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आज के 20 साल पहले जो डॉक्टर बनाया था क्या वो डॉक्टर बेवकूफ़ था? खैर हमने वो भी करा लिया, पावर चेकिंग भी करा लिया, 21 दिन का टाइम में दे दिए, देखते हैं 21 दिन क्या होता है। आपको काम क्यों नहीं हो रहा है? सर पता नहीं, अब वो तो यही लोग जाने। कोई डिमांड हुई? हमसे तो कोई डिमांड नहीं की सर, लेकिन मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहा था कि मतलब उससे 3000 रुपये मांगे गए थे। किससे मांगे? अब सर मुझे उसका नाम तो नहीं पता, वीडियो क्या नाम है? किरण श्रीवास्तव, तारून। सर 40 किलोमीटर दूर से परमानेंट डेली यहाँ आना फिर जाना। अब सोचिए इतना टाइम हो गया सर, कैसे करना? कोई शिकायत दी आपने? हाँ हमने डीएम का कंप्लेन किया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, सीएमओ ऑफिस में ये पहुँच जाएगा। तो यहाँ से ये लोग फ़ोन किए थे कि मैम आइए काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के पास, तो उन्होंने हमको पावर चैटिंग लिख दिया। हमने कहा सर हम पोलियो है दिख रहा, तो कहे अब पोलियो तो ऐसे कहते घूमती रहो। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके पास क्या प्रूफ है कि उनकी आंखें ठीक हैं, उसका सर्टिफिकेट दिखाए कि उनकी आंखें ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज जांच करा लिए क्योंकि वो डॉक्टर से कहे तो हम जांच आज गए वहाँ करा लिए। रिपोर्ट मिली? हाँ वो लगा दिए सर। हाँ तो अब देखते हैं 21 दिन बाद क्या होता है, देख लेते हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी अयोध्या द्वारा जिलाध्यक्ष धीरज द्विवेदी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम साहब की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें नाई समाज की धर्मशाला पर अवैध कब्जे को हटवाने, तत्कालिक एडीएम के आदेश का अनुपालन न करने, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का अनुपालन न करने, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर आज डीएम को संबंधित मांग पत्र सौंपा गया। भारत की नौजवान सभा के पूर्व प्रदेश सचिव सत्यभान सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द मंदिर की संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो हमारा संगठन व समाज के लोग आंदोलन करने पर होंगे बाध्य होंगे। जिलाधिकारी महोदय को संबोधित मांग पत्र 7 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने, जो देवकाली फैमिली बाजार के बगल में धर्मशाला की ज़मीन है, जो नाई महासभा की धर्मशाला है, उस ज़मीन को दबंगों द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन की मिलीभगत से बिना कोई सक्षम आदेश के उनको वहां अवैध निर्माण करने के लिए जो आदेश एजीएम सदर द्वारा दिया गया है और हमारी बात को नहीं सुना गया है, उस संदर्भ में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है और हम लोगों ने निवेदन किया है कि धर्मशाला की ज़मीन, उसमें हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है, स्थगन आदेश चल रहा है और तमाम यहाँ कमिश्नर के यहाँ मुकदमा चल रहा है और हर जगह हम हैं, नगर पालिका में हैं हम हैं। इसके पहले जो है हम खतौनी में हैं, लेकिन बाद में इन लोगों ने साठगांठ करके जो है विपक्षियों ने हमारा नाम खारिज करा दिया था, समाज का नाम खारिज करा दिया था। तो सवाल यह है कि वो जो ट्रस्ट की ज़मीन है उसको न बेचा जा सकता है न कोई खरीदा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके भूमाफियाओं ने उसको खरीदा और बेचा और आज जो हमारी वहाँ धर्मशाला की ज़मीन थी उस पर वो लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, बाउंड्री वाल कर रहे हैं और हम लोग प्रशासन से ही मांग करते हैं कि धर्मशाला की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन को आप लोग कब्जा ना करो और प्रशासन उसको कब्जा करने न दे और जो भी अवैध तरीके से कब्जा निर्माण किए हैं उसको वहाँ से हटाने का प्रशासन काम करे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी तो ये समाज और जनवादी नौजवान सभा के लोग और तमाम जन संगठनों के लोग मिलकर के हम लोग आंदोलन करने पे बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। जनवादी प्रदेश पूर्व प्रदेश महासचिव जनवादी नौजवान सभा। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की जाएगी है। इसका प्लान सीआईएसएफ ने तैयार कर लिया है। यह व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं की सहजता से दर्शन हो सकेंगे। सुरक्षा के कारण भक्तों की सहजता व भक्ति प्रभावित न हो, इसका खासा ध्यान रखा जाएगा।
वहीं इस स्थायी समिति की बैठक में सुरक्षा को लेकर खाका तैयार हुआ है। ये बैठक एडीजी सुरक्षा की अध्यक्षता में चल रही थी और राम मंदिर निर्माण के बाद रामलला की सुरक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए मंथन हुआ। बैठक में सुरक्षा को लेकर अंतिम मुहर लगी। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक के बाद एडीजी जोन ब्रिजभूषण ने बताया कि सभी सुरक्षा के दस्तों के साथ की गई है बैठक। राम मंदिर की सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार किया गया है। सुरक्षा से श्रद्धालुओं की ना हो असुविधा, इस पर भी मंथन किया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन मिले आराम से, इसका ध्यान रखा गया है। और रामलला की सुरक्षा हाईटेक की जाएगी, तकनीकी से लैस, जिसमें परिंदा भी नहीं मार पाएगा। पर तो वही दूसरी ओर एडीजी सुरक्षा बीके सिंह ने बताया कि रामलला के मंदिर निर्माण के बाद कैसा होगा स्ट्रक्चर, इस पर मंथन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के खाका को फाइनल स्वरूप देने की कोशिश की गई है। राम मंदिर निर्माण के बाद सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसका खाका बनाया गया है। उन्होंने बताया स्टेट फोर्स सेंट्रल फोर्स के आपस में तालमेल के साथ सुरक्षा का खाका तैयार हो रहा है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बिंदुवार सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। ट्रस्ट अंतिम निर्णय कर रहा। हम सब का प्रयास एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सुरक्षित हो लेकिन जनता के लिए हो। तीनों धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार के आदेश के तहत एक स्थायी समिति बनी हुई है। आज स्थायी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही, जिस सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजन में, और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं, स्थानीय प्रशासन और जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिल बैठ के एक फाइनल शेप देने की कोशिश की गई है। जो भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसकी जो अंतिम जो सुरक्षा, जो उसकी आर्किटेक्चर होगी, उसकी क्या हो, उस पर हम लोगों ने लगातार मंथन करके, चूँकि ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण, आज ट्रस्ट ही उसका स्वामित्व उस पूरे परिसर का है, तो उनसे सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है। और आने वाले समय में उसको स्टेट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सभी का मिलके, जितनी एजेंसीज होती है, मिलके कोऑर्डिनेशन पे ही काम होता है। पहले भी होता रहा, आगे भी वैसे ही होना है। बिना ट्रस्ट के मत के हम आगे बढ़ने की बात नहीं है। तो आज इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। विशेष इनविटेशन के रूप में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और आपस में बिंदुवार उस पर चर्चा परिचय करके हम लोगों ने अंतिम निर्णय लिया, उसको लागू करने का कार्रवाई की। हम सब की एक ही अपेक्षा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो 100% सिक्योर हो, सेफ हो, लेकिन जनता के लिए हो, दर्शनार्थी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये जनता के लिए मंदिर बना है। तो ऐसा जनोन्मुखी हो, जनता के इसको सुगम हो, लेकिन सुरक्षा पे समझौता ना हो। ये आज ये स्थायी समिति की यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें एडीजी सिक्योरिटी है, हम हैं, सारे आईबी के अधिकारी, सीआरपीएफ, पीएम कमिश्नर, सारे जो अधिकारी सबने बस में भाग लिया है। तो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए उनको कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। बाकी सुरक्षा के संबंध में डिटेल तो हम लोग आपको ब्रीफ नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि आने वाले वक्त में जैसे मंदिर तैयार हो, एक भव्य मंदिर तैयार हो, उसकी जो सुरक्षा हो, जिसमें श्रद्धालुओं को बड़े आराम से दर्शन करने का मौका मिले, असुविधा ना हो, उनकी सेफ्टी रहे, साथ साथ में जो भव्य मंदिर है उसकी भी सिक्योरिटी रहे। ऐसी एक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है आज, जो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो इसके बाद में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई होगी। थैंक यू। कोई दिक्कत न हो, इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है। आपसी कोऑर्डिनेशन और जो व्यवस्थाएं, फोर्स की व्यवस्था है, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ 1 वे होगा, कहाँ 2 वे होगा, कहाँ एंट्री होगा, कहाँ निकास होगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, किसी श्रद्धालु को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 चीज़ महत्वपूर्ण है कि आने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, जिस श्रद्धा से आ रहा है उसको असुविधा ना हो, बड़े आराम से करीब चला जाए। दूसरा, कोई परिंदा यहाँ पैर ना मारने पाए, कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, किसी प्रकार का भी कोई डिस्टर्बेंस यहाँ करने पाए, ये हमारा मेन मकसद है। थैंक यू। भी ऐसी कहीं कोई योजना नहीं है। जब भविष्य में हमारा, हाँ, इतना हम लोग ध्यान रखते हैं, जो लोग यहाँ निवास करते हैं उनका हम लोग वॉच रखते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।